आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक अनोखे वीर पुत्र की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत पर मुगलों का साम्राज्य आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां, बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए मुस्लिम अफसरों को ही हमेशा प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार। उत्तर अफ्रीका और मध्य एशिया से मुस्लिम अधिकारियों को लाना मुमकिन नहीं था। डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष शाहजी भोसले थे। शाहजी सेना में उच्च पद पर थे। 1630 ईस्वी में महाराष्ट्र के जुन्नर के समीप शिवनेरी किले में उनके और जीजाबी के यहाँ एक पुत्र हुआ। स्थानीय देवता शिव के नाम पर रखा गया और आगे जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे विख्यात हुआ। पिता शाहजी भोसले शिवाजी के पिता बचपन में हमेशा दूर रहते थे, इसलिए उनके बड़े होने के दो आदर्श थे, माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध प्रशासन सिखाया, जबकि जीजाबाई ने उन्हें हिंदू धार्मिक शास्त्र पढ़ाए। जब 1647 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए एक हिंदू शासक के लिए तीन मुख्य शर्तों का पूरा करने के लिए आवश्यक क्षेत्र था, जो कि शाही शक्ति केंद्र के लिए आवश्यक था, गोरिल्ला युद्ध के लिए घने जंगल के साथ कृषि महत्वहीन भाग्य। इन शर्तों को 1646 ईस्वी के आसपास पूरा किया, जब शिवाजी ने कट्टर समर्थकों का एक समूह बनाया। मालविस नामक एक स्थानीय किसान से शिवाजी को साम्राज्य निर्माण में एक किले के महत्व के बारे में एक अच्छा विचार था। इसलिए 15 वर्षीय शिवाजी ने शिवाजी को रोकने के लिए आदिल शाह सल्तनत को चकमा देकर तोरण, चाकन और कोंढाना किलों पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने अगले 7 वर्ष तक आदिल शाह पर सीधा हमले नहीं किए, हालांकि उन्हें मिल रहा था देशमुख और अन्य प्रभावशाली लोगों समर्थ और कुचल प्रतिद्वंदियों को हुक या बदमाशों द्वारा। धीरे धीरे उसने यशजी कनक द्वारा नेताजी पालकर के पैदल सेना के कमान में विशाल सेना का निर्माण किया और 1659 ईस्वी में बीजापुर के बड़ी साहिबा ने अफजल खान को एक अफगान भेजा। शिवाजी को नष्ट करने के लिए 10,000 सैनिकों की सेना के साथ जनरल अफजल खान शिवाजी को खुले में लड़ने के लिए अपनी क्रूरता और क्रूर ताकत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हिंदू पूजा स्थल को उजाड़ दिया और कई नागरिकों को मार डाला, लेकिन शिवाजी ने गोरिल्ला रणनीति अपनाई और घने जंगलों से आच्छादित प्रतापगढ़ किले में छिप गए। आखिरकार अफजल खान ने शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाया और उन्हें मारने की योजना बनाई। जब वे खान से मिलने के बहाने, गले लगाने के बहाने शिवाजी ने अपनी लोहे की पकड़ से शिवाजी का गला घोटने की कोशिश शिवाजी ने अपनी लोहे की पकड़ से शिवाजी को गले शिवाजी ने अपनी लोहे की पकड़ से शिवाजी का गला घोटने की कोशिश। शिवाजी के पास छिपे हुए वाघ के पंजे और एक खंजर था। उन्होंने खान के पेट को फाड़ दिया और उस आदमी को मार डाला, जो कि उसके आकार से लगभग 2 गुना था। प्रतापगढ़ की आगामी लड़ाई में शिवाजी की सेना ने बीजापुर की सल्तनत की सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया और शक्तिशाली अफजल खान और बीजापुर की हार को झटका दिया। एबिसियन जनरल रुस्तम जमान को अगले 28 दिसंबर 1659 ईस्वी को भेज दिया गया। शिवाजी ने दुश्मन सेना के केंद्र में एक पूर्ण सामने हमले का नेतृत्व किया, जबकि उनकी घुड़सवार सेना के 2 अन्य हिस्से रुस्तम जमान युद्ध के मैदान में बदनाम थे।
1660 ईस्वी में शिवाजी पर हमला करने के लिए अपने जनरल सिद्दीजोर को भेजा। दक्षिण सीमा सिद्दीजोर ने उससे मुलाकात की और आश्वस्त किया। आदिल शाह की सिद्दीजोर एक देशद्रोही था। जब वे आंतरिक रूप से लड़ रहे थे, वह पन्हाला किले से एक रात लगभग 5000 सैनिकों के साथ भाग गया और बाजी प्रभु देशपांडे ने सिर्फ 700 आदमियों के साथ रियर गार्ड रखा और बहादुर से मौत के घाट उतार दिया। जबकि शिवाजी सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचे। बाजी प्रभु देशपांडे जानते ही इस दिन के बाद सबसे महान मराठी योद्धा में से एक रूप में जाने जाते थे। बीजापुर की इस बड़ी बेगम ने औरंगजेब से उसकी करने का अनुरोध किया। उसने अपने मामा शास्त्र खान को 1,50,000 मजबूत सेना के साथ भेजा। शास्त्र खान ने अपनी भारी शस्त्र मुगल सेना के साथ पुणे को जब्त कर लिया और शिवाजी के लाल के महल में निवास स्थापना की। महल शिवाजी और लगभग 400 अनुयायी के एक दल ने से घुसपैठ की और रात में एक शादी की बारात को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शास्त्र खान पर सीधे सबसे दुस्साहसी हमला किया। खिड़की से बाहर कूदकर शिवाजी ने की तलवार से खुद को बचा लिया, लेकिन अपमान से जोड़ने के लिए 3 उंगलियां खो दी। 1664 ईस्वी में चोट लगने पर शिवाजी ने सूरत शहर में तोड़फोड़ की। एक अमीर मुगल व्यापार केंद्र औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने भेज दिया 60 साल का राजपूत दिग्गज मिर्जा राजा जयसिंह 1,50,000 मजबूत सेना के साथ। जयसिंह ने जीते और शिवाजी को अपने 23 किलो को छोड़ना पड़ा और मुगलों को 4 लाख खूनों का मुआवजा देना पड़ा। 1666 में अपने 9 साल के बेटे संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को प्रतिष्ठित मुगल दरबार में स्थान देकर उन्हें शामिल करने की योजना थी, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को अपमानित करने की गलती की और उन्हें नज़रबंद कर दिया। शिवाजी ने गंभीर बीमारी का नाटक किया और उनके स्वास्थ्य के लिए आगरा में संत फकीरों को मिठाई और उपहार के दैनिक शिपमेंट भेजने का अनुरोध किया। एक मजदूर के वेश में शिवाजी जा रहे थे और मिठाई की टोकरी लेकर भाग गए संभाजी, पर उसने मथुरा, काशी, आगरा और पुरी से गुजरते हुए एक रूले लिया और गोलकुंडा और बीजापुर के इलाके में 1670 ईस्वी तक रायगढ़ पहुंचने से पहले शिवाजी ने एक बड़ा हमला किया और 4 महीने के बरामद 1671 से 1674 तक मुगलों के लिए आत्मसमर्थन करने वाले क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा औरंगजेब ने अपने सेनापति दाऊद खान और मोहम्मद खान का उपयोग करके अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश की शिवाजी को वश में करने के लिए, लेकिन बुरी तरह असफल होने पर भी आखिरकार शिवाजी 6 जून 1674 को गंगा भट्ट तिलक और जेनुआ और वैदिक मंत्र के साथ वो मराठा के एक हिंदू राजा बने थे और सदियों से पालन नहीं किया गया था, उन्हें पूर्ण जीवित किया गया था। ये केवल सैन्य उपलब्धि नहीं थी जिन्होंने महान बनाया। शिवाजी एक सबसे सक्षम प्रशासक थे। उन्होंने कभी भी किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया और उनके कई सेनापति मुस्लिम थे, जिनमें से उनके निजी अंगरक्षक भी शामिल थे। उन्होंने कभी भी महिला का अनादर नहीं किया और न ही युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ उन्होंने छापेमार युद्ध की शुरुआत की और नौसेना और किले का एक नेटवर्क बनाने के लिए एक रणनीति दिमाग था। उन्होंने 4 किलों और 200 आदमियों के साथ शुरुआत की और अपनी मृत्यु के समय तक उन्होंने 1 लाख लोग सेना की कमान संभाले और मार्च 1680 में 3 किले थे। शिवाजी बुखार पेचिश से बीमार पड़ गए और 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की अपेक्षाकृत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पहले उनके बेटे संभाजी द्वारा
जारी रखा गया था और बाद में छत्रपति राजाराम औरंगजेब द्वारा मराठों के साथ 25 साल के युद्ध में खींचा गया था। और जब तक वो मरा था तब तक पूरी तरह से बर्बाद हो गया था कि शिवाजी के पास उच्च उज्ज्वल आग के जलाना होगा तो मराठा साम्राज्य बन गया, जिसकी